अब ये आलसी जी आए, भाई इतना आलसी है। अब सरदार को देखते ही पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। मैंने एक फल वाले से पूछा, मैं केले कैसे दिए? बोला 40 रुपये दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए मैं क्या करूं? हैं? नहीं, सही बात है। ये आए लखनऊ से पढ़े लिखे आदमी, कोई दीवार पर लिख गया इसको पढ़ने वाला गधा। पढ़े लिखे ने पढ़ लिया, लेकिन लखनऊ के एक्स्ट्रा आदमी है, रूमाल निकाला और वो पढ़ने वाला मिटाया और वहां अपने हाथ से लिखा इसको लिखने वाला गधा। आपकी तरह बाद में इसको समझ में आई। मैं कर रहा हूं मेहनत भाई। हाँ कर रहा। नहीं नहीं, तुमने इतना सन्नाटा कर दिया है यार, लोगों पे इतना अत्याचार किया है कि बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ। क्यों बजाए ताली? ये कोई ताली बजाने वाले हैं क्या? ताली कब बजाई? हमने कब कहा ताली बजाओ? हैं? हमने कहा ही नहीं। तुमने खूब कहा है ताली बजाओ, ताली बजाओ। कब कहा? मैंने एक बार भी नहीं कहा अच्छा बजाओ ताली। मेरा नंबर आया है, थोड़ी देर आनंद करेंगे। ये बेटी बड़ा पढ़ रही थी, इश्क मोहब्बत की बात पढ़ रही थी, फिर कह रही थी बुजुर्गों को ये, बुजुर्गों को वो। बेटी, प्यार मोहब्बत अपने समय में हमने भी की है, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं करते तो तुम दुनिया नहीं देख पाते। तालियां बजाओ यार, ऐसे नहीं। मैं धीरे धीरे नहीं, मतलब अब एक के कान में आके कहूँ ताली बजाओ? हैं भाई, हमारे ज़माने में भी प्यार मोहब्बत होती थी, ऐसी बात नहीं है। अब तुम्हारे मोबाइल आ गए, उनको काम था, वो टा टू पुल हो गया। हमारे ज़माने में तो लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर नीचे दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा विजय सिंगल। नहीं मतलब कोई भी हो सकता है। तो उसके घर फेंकने जाते थे, शाम को जूते चल जाते थे, शर्मा जी क्या फेंकी हो, वर्मा जी क्या गिर गई। ये रलन जी नीचे रख लो इसको। मेरी समझ में बात नहीं आती है, जब मैं खड़ा हुआ हूँ, अब तुम आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड करके कल देखोगे, ये क्या बुद्धिमानी है यार। वह अभी आनंद ले लो। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। दोस्तों, मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। थोड़ा मस्ती के उल्लास के उसमें आ जाओ। हमारे ज़माने में, मैं बेटी आप भी सुनो, वो भी सुन रही है, जो नई बेटियां हैं, नए बच्चे हैं, वो सुनो। हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। कुछ बुजुर्ग और बैठे, अच्छा आप बताओ, दिखाते थे? आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं यही करते जो किया है यार। तो क्या है, मेरे शादी वाले आए, अच्छा शादी से पहले लड़की नहीं दिखा। अच्छा वक्त बदल गया भाई, उस समय शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है। बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं पैकेज मिलता था, एक पैकेज। सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। पर निभाया भैया। मुझसे 2-3 दिन बाद बोली, चल मुझे शॉपिंग करा के ला, बाजार ले चल। मैं कहा चल। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे चलते हुए बोली, क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करें, जब लौट के जाएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद। मस्ती में हाँ, थोड़ा सा और तालियां। हाँ थोड़े, देखिए दिन में एक बार खुल के हंस लो।
आप 100 मर्जों से दूर रहोगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। किसी बात पे हंस लो, अरे वो 8 दिन बाद 10 दिन बाद बड़े लाड़ में आ गई, मैंने बड़े प्यार से रखी, बड़े लाड़ में आ गई, मुझसे बोली सुनो जी, मैं कहा हाँ, मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैं कहा 7 तो तू भले 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा गया ना। वाह वाह, क्या बात है साहब। ये होता था सर, मेरे शादी वाले हैं देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वापट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। वाह 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 वाह, क्या बात। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी है, मातृशक्ति विराजमान है, मेरे हम उम्र भी बैठे हुए हैं। मैंने 65 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, ये जानते हैं रैलन साहब मेरे सब भाई। मेरी सिख योद्धा हरि सिंह नलुआ टेक्स्टों में चलती है किताब। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। तालियों से हर व्यक्ति रिसीव करना मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। बात क्या सही है? किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? नहीं पता है। हाँ जी महाराज विकास जी, नहीं किसी को नहीं पता है सर। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको रुको, सही बात है। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, आईक्यू कमजोर है थोड़ा सा, पहुंच नहीं पा रहा। कुछ तो लोग हैं कवि सम्मेलन के, कुछ लोग शायद पहली बार ही देखने, वो तो ये सोच रहे थे कि ये रावण वध कब होगा। सजीव रावण बिठा रखा है। ये सर जीवन का खेल है। मुझे अपनी बड़ी पुरानी बात याद आ रही है, वो सरदार के 12 बज गए, सरदार के 12 बज गए, सरदार काय के 12 बज गए। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहे सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। वाह, बस दरअसल वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है क्या। अंग्रेज एकदम से बोला सुनो भैया तुम लखनऊ वाले कह रहे थे कि दिल्ली में मैं ये ढूंढ रहा हूँ, दिल्ली में वो तुम पे बुलडोजर है, मैं तुम्हें बताता हूँ दिल्ली क्या है। वो अंग्रेज बोला कि हिंदुस्तान घूमूंगा। गाइड ने कहा घुमा देंगे, तो बोले चलो। तो बोले ऊपर से आना था, पंजाब हरियाणा दिल्ली ऐसे चलना था। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा कि भैया एक बात सुन, चलने से पहले एक बात ध्यान रख ले, 3 आदमियों से बचना। बोले किससे? कि एक तो पंजाबी से, पंजाब जाएंगे, फिर हरियाणा, एक हरियाणवी से, एक दिल्ली वाले से। बोले चलो ठीक है। सुनो सर्वेश ध्यान से सुनो, तुमने कई बार बुलडोजर का नाम लिया है, हमारा कैसे चलता है ये समझ लो। तो चले गए
पंजाब थोड़ा सा एक बार तालियां बजाओ, फिर थोड़ी मस्ती में आओ, मैं भी मस्ती में। तुम लड़के 5 4 6 जितने भी बैठे हुए ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? बजाओ बजाओ जोर से। नहीं मैं झूठ नहीं है ये, मैं नीचे भी आ जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। मैं बहुत रिसाया हुआ, इनने इतने प्राण पिए, मैं बैठा बैठा सुन रहा हूं और आप यार देख रहे हो। हाँ यार कितना अत्याचार किया इन लोगों ने। चले गए पंजाब, सामने से सरदार जी आ रहे। गाइड बोला अंग्रेज से पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछना है, आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, ढाल ढाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा, कि साले अब बजे नहीं मारा। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? ये पंजाबी था। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, एक जाट चला रहा चौधरी, सामने से लठ लेके। तो वो गाइड बोला अंग्रेज से मूछ पे ताव दे, मूछ पे ताव। अब मूछ पूछ तो थी नहीं अंग्रेज को, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें दो धोबी पाट इधर से, दो अंग्रेज की इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले भैया ये हरियाणवी था। तो उसने कहा अब तालियां उठाना से मुझे स्टार्ट करो यार, तुम मेहनत बहुत करा रहे हो यार, मेरी समय में नहीं आ रही यार। हाँ यार इतनी मेहनत मत करवाओ, मुझे पता है इनने प्राण पिए, तो उसका बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? हाँ? तो वो अंग्रेज बोला गाइड से भैया एक बात बता, पहले वाला तो पंजाबी था, दूसरे वाला हरियाणवी था, मैं दिल्ली वाले को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? आएगी ना, मुझे पता है कि आपकी कमजोर नस कहाँ पे है। कहा नहीं ये होता है सर, पता नहीं, मैंने बताई नहीं, सरदार को देख करके जाने क्या हो जाता है। मैंने फल वाले से पूछा उससे, मैंने कहा केले कैसे दे रहा है? बोले जी हमारे यहाँ के केले हैं ये। अब अंग्रेज तो अंग्रेज हाँ अंग्रेज पूछने लग गया। वो मैं भूल गया, वो केला तो खरीद लिए थे मैंने। तुम्हारे केले में आ गया। नहीं भाई पर ताली बजाओ सरदार के लिए। नहीं इसके 12 तभी बजे हैं। नहीं हुआ है सर, मैं ये देख रहा था कि मेरे बजे के इनके। हाँ वो अंग्रेज बोला केले वाले से, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो केले वाले ने कहा सर ये बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? कहाँ है विजय भैया, उतार लूं? हाँ उतार ले। नहीं भैया कहेंगे तो उतारूंगा, मेरा लिफाफा वहीं फंसा है। हाँ एक इन्होंने भी व्यंग पढ़ा, एक व्यंग मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप तक पहुँच गया तो मैं भी खुश हो जाऊँगा और समझूंगा कि व्यंग आप तक पहुँच रहा है। एक व्यंग पढ़ता हूँ। अंग्रेज एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैं कहा $5000 कमाता है, व्यंग पहुँच जाए तो मुझे बताना दोस्तों। मैं कहा ये $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। अंग्रेज बोला कि हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैं कहा फिर? बोला $4000 खर्च कर देता है। तो मैं कहा भाई $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है,
तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताना, समझ में पहुंच जाए तो बात। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक एमएलए एमपी 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। वाह, क्या बात है। ताली तो अब उठाना व्यंग पहुंच रहा है। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले वाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर हम इतनी देर से लगे हुए हैं, आपका मनोरंजन भी हो रहा है, आपकी बातें भी हो रही हैं, अच्छी बातें भी। और अच्छे भाई साहब प्लीज़ 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 लौट आओ, क्योंकि आप जा रहे हो, भाभी जी उठने पे तैयार थी, बैठ जाओ। देखो मेरी बात मान जाओ, वरना मैं आपको एक शराब भी दे सकता हूँ। अच्छा जाओ, चले जाओ, और शराब देता हूँ, बच्चे जगते हुए मिलेंगे। एक तालियां बजाओ, ऐसे नहीं। अब पता नहीं तुम थक गए हो या मुझे क्यों कहना पड़ रहा है बार बार ताली बजवाने के लिए। दरअसल क्या है भाई साहब, आप तो मेरे सामने बैठे हुए हो, आप ही हैं क्या सभासद? सभासद सुरेश जी हैं हमारे, सुरेश जी सभासद जी चले गए, नागपाल साहब चले गए। तो सुरेश जी, हाँ मैं जानता हूँ, मैं सुरेश जी को। सुरेश जी का तो जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। हाँ, मीनाक्षी बैठी है। मैं सबको जानता हूँ, पर नाम कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम निकल गया है। हाँ भाई, टाइम पे तो मुझे याद आ जाता है, टाइम से नहीं आता है। दरअसल क्या है कि देश अपना बहुत विचित्र है सर। मैं आपको संस्कारों से कुछ हाथ से निकाल करके देता हूँ, फिर मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, और अगर आपको अच्छी लगेंगी तो एक और सुनाऊंगा, और नहीं अच्छी लगी तो 5-6 फिर सुनाऊंगा। हाँ, कि जब तक आप ये नहीं कह दोगे कि अच्छी है, तब तक प्राण आपके पीता ही रहूँगा मैं। ये देश बड़ा विचित्र है भाई साहब। जिस पे ज़्यादा होता है ना रैलजन जी, जिस पे ज़्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, ज़्यादा नहीं बोलता है। जिस पे कम होता है ना, वो मेरी तरह ऊपर उछलता है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। चीन है हमारे, चीन के पास एक बाउंड्री वाल है, दुनिया में चाइना बाल। आई क्यों थोड़ा ऊंचा करना, मस्ती कराता हूँ। चाइना बाल दुनिया। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज़्यादा ठंड हो तो जायसवाल। हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। वह एक 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ ये बैठे हैं। हाँ। जोर से चल रहा है। तो सबसे पहले देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में बताता हूँ सरदार की। मैं माइथों से हाथ से निकाल के देता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ऐसे ही चलेगा ये काम, जितनी बजा दिया करोगे जितनी बजा दिया करोगे उतना ही खिलौना ये चल जाया करेगा। फिर दोबारा बजा दिया करना। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब चारों खड़े, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, वो जल्लाद खड़ा हुआ। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो थोड़ा मेरे संग आनंद लेने के लिए आपको थोड़ा सा IQ ऊंचा करना पड़ेगा। मेरी बात सपाट नहीं होती है, थोड़ा घूम कर होती है। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ।
बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। बोले यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। कहां तक बात पहुंची? कहां तक पहुंची? कैसे बजती है? बोले ये तो अल्पसंख्यक हैं। तो बोले मैं इनके तो एक एक है भाई, एक का गॉड, एक का खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। और गुरु सरदार, देखो भाई जितने हाथ खड़े करके ताली बजा के बताना भोलापन और बहादुरी एक लाइन में यहाँ से वहाँ तक, एक बार समग्र रूप से। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब पूरा सदन हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां बजाओ। प्रताप, हाँ। अच्छा, नहीं वो इससे जुड़ा हुआ है। दरअसल ये हकीकत बात है कि आज से लगभग 19-20 साल पहले मैं इस मंच पर आया था, जब मुझे कोई नहीं जानता था। मैं नया ही था, उम्र मेरी ज़्यादा है, लेकिन मंचों पे मैं बाद में आया। तो राजेश जी, गजेंद्र जी, ये लोग मुझे लेकर के यहाँ इस मंच पे आए थे। और दोस्तों अभी बात कही गई थी कि रेखा जी ने यहाँ पर अपना, ये कौन आ गया भैया? प्रताप भैया, हाँ थोड़ा सा पुलिस का आ रहा है मैसेज, आप थोड़ा छोटा करके क्लोज कर लो। चलो दोस्तों, एक बात कह के जाना चाहता हूं, तालियों से रिसीव करना। जीवन में आपका कोई काम खराब हो जाए मुझे पकड़ लेना। सरदार जी आप झूठ बोल करके गए थे, लेकिन मेरी बात अगर साथ रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों तालियों से मुझे बताना मेरी बात साथ में रखेंगे। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदाई देना। मैसेज आ गया है, क्योंकि 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो ईमानदारी से इस देश के लिए खड़े होकर के देर तक ताली बजाना। आपको लगे कि हाँ इस वक्त सरदार सही मांग रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वफा ईमान। ओ बेटा बेटा, तो बस खत्म हो रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आखिरी ताली बजा करके जाना। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा, आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो पूरा सदन खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे बताना, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी। बहुत बहुत धन्यवाद।